अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं तो क्या आप ये चीज़ जानती हैं कि जो भी फूड आप ले रही हैं अपनी रूटीन में, वो आपके बच्चे को और आपको जो है वो इनफ न्यूट्रिएंट्स दे रही है? क्या उससे आपके बच्चे का वेट गेन होगा? इससे कोई इन्फेक्शन का प्रॉब्लम या लेबर में इश्यूज तो नहीं आएंगे, या फिर कोई मिसकैरेज का प्रॉब्लम तो नहीं बन जाएगा? ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का हमें पता नहीं होता है और हमसे गलती से जो है ना वो हो जाती हैं, क्योंकि हम दूसरों की बातें सुनते हैं। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी हेल्दी डाइट है, या जो भी एक आम इंसान के जहन में, एक औरत के जहन में सवाल आते हैं कि ये चीज़ें मुझे लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। उसके लिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और आपको हर चीज़ इस वीडियो के अंत तक क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने सिर्फ अपने जहन में ये चीज़ रखनी है कि इस टाइम पे आपका जो मेन टारगेट है ना वो ये नहीं होना चाहिए कि आपने वेट गेन करना है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका वेट गेन नहीं होता है। वो ऐसी सिचुएशन होती है कि उस टाइम पे आपका कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि आपके हार्मोन्स जो होते हैं ना वो अचानक से इंक्रीज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको वॉमिट का प्रॉब्लम होता है, नोजिया का होता है। तो इस कंडीशन में अगर आप ज़बरदस्ती अपने अंदर कुछ डालेंगी तो वो बाहर ही आएगा, चाहे वो कितनी भी हेल्दी फूड क्यों ना हो। तो वो आपका दिल करता है खाने का, आपने वो खाना है। अगर वो हेल्दी है तो आप अच्छी क्वांटिटी में खा सकती हैं, लेकिन अगर वो चीज़ हेल्दी नहीं है, मतलब कि थोड़ी जंक फूड है, क्योंकि उस टाइम पे क्रेविंग्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो आप उसको थोड़ी कम क्वांटिटी में ले लें। अब अगर प्रॉपर बात करें कि किस तरह की चीज़ें हैं, अंडे का मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है। अंडे आप ले सकती हैं कि आपने कच्चा अंडा नहीं लेना है। मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि जी कच्चा अंडा लें, उसमें बड़ी प्रोटीन होती है और बड़ी उसमें ताकत होती है, औरत के लिए बड़ा अच्छा होता है। कच्चा दूध आपने नहीं लेना है, इससे आपको इन्फेक्शंस के प्रॉब्लम होंगे, और अगर आपको इन्फेक्शन का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए ना तो आपका मिसकैरेज भी हो जाता है। इसके अलावा चाय का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चाय आप पी सकती हैं, चाय में कोई भी नुकसान ऐसा नहीं है, लेकिन आप अगर 1 कप 2 कप चाय पी लेती हैं, आपकी क्रेविंग्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, तो उससे भी आपको नुकसान नहीं होता। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर खाने पीने का दिल नहीं करता है ना तो आप फ्रूट्स लें। वाटरमेलन आप लें, क्योंकि उससे आप हाइड्रेटेड भी रहती हैं, उसमें पानी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस तरह के आप फ्रूट्स थोड़ी बहुत क्वांटिटी में लें। उसके बाद आप अपना नॉर्मल जो भी खाती पीती हैं, पराठा खाती हैं, रोटी खाती हैं, वो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेती रहें, जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाए और उससे आपका दिल वगैरह भी ख़राब ना हो। सिर्फ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके बच्चे के लिए, वो है फोलिक एसिड और विटामिन B6। इस टाइम पे उसको आपने मिस नहीं करना है। आपने सारी वो डाइट लेनी है जिसके अंदर फोलिक एसिड और विटामिन B6 जो है वो अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। इसके साथ आपने फोलिक एसिड और विटामिन B6 की सप्लीमेंट्स भी लेने हैं। बहुत ही अच्छे मार्केट में जो है वो सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं, जो कि इम्पोर्टेड होते हैं। वो वाली गोलियां नहीं लेनी है कि वो जो छोटी छोटी सी गोलियां होती हैं, एक डब्बे में मेरे 60 या 100 होती हैं, वो आपने नहीं लेनी है। आपने इम्पोर्टेड अच्छी क्वालिटी की लेनी है, क्योंकि इस टाइम पे आपके बच्चे के जो रीढ़ की हड्डी होती है ना वो डेवलप हो रही होती है। तो अगर उसमें कोई मसला आ जाए तो उसकी वजह से बच्चे में प्रॉब्लम आ जाता है, और इस तरह के बहुत से केसेस देखे गए। इसलिए इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना है। इसके साथ आप फूड कौन सा ले सकती हैं जिसके अंदर फोलिक एसिड होता है। आप जो अफोर्डेबल डाइट है ना, मैं कोई अलग से महंगी डाइट नहीं बता रही हूँ। आप बनाना ले सकती हैं, पालक ले सकती हैं, चुकंदर ले सकती हैं, आप उसका जूस ले लें, या फिर आप वैसे उसको यूज़ कर सकती हैं। नाशपाती का आप फ्रूट्स में इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके दालें भी अगर अपनी डाइट में रखती हैं तो उसमें भी फोलिक एसिड और विटामिन B6 जो है वो बड़ी अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है। कुछ ये सवाल आ जाते हैं कि क्या हम इस टाइम पे ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं? तो आप बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं, बल्कि ड्राई फ्रूट से आपको बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अगर कोई कहता है ना कि ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं, मुट्ठी भर आप ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं, चाहे वो किशमिश हो, अखरोट हो। इससे आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी होती है। इवन के अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप ये सारी डाइट लेती हैं जिसमें फोलिक एसिड होता है, या बनाना स्पेशली जो है, इससे क्या होता है जो आपको आपका जो दिल ख़राब हो रहा होता है ना, मॉर्निंग सिकनेस होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। क्या चीज़ आपने अवॉइड करनी है इस टाइम पे? आप जो अगर पपाया जो है फ्रूट्स में मैं कहूँ तो पपाया आप अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपकी जो कॉन्ट्रैक्शंस है ना बच्चादानी की, वो जल्दी होने का ख़तरा होता है।
अब बात करते हैं आपके सेकंड ट्राइमेस्टर की। देखें, जब आपका सेकंड ट्राइमेस्टर होता है ना, उस टाइम पे आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, तकरीबन 340 कैलोरी, या फिर आप ये समझ लें कि ओट मील जो है अगर आप उसको एक बाउल एक्स्ट्रा ले लेती हैं तो उसमें आपकी वो कैलोरीज भी पूरी हो जाती है। तो इसलिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस टाइम पे बात करें तो आपको चाहिए कि आप चिकन, फिश, वॉलनट्स, अखरोट वगैरह, या आप ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में शामिल करें। शिया जो सीड्स होते हैं वो आप अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि इन सब चीज़ों में ओमेगा 3 जो है फैटी एसिड्स वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। और इसके अलावा जो है कैल्शियम वगैरह भी इसमें अच्छी क्वांटिटी में होता है, जैसे बादाम वगैरह है। इससे क्या होता है कि बच्चे की मसल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, आपकी मसल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, बच्चे की बोन्स अच्छे से बनती हैं, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होती है। नेक्स्ट अगर बात करें इस ट्राइमेस्टर में, तो आपको आयरन रिच फूड लेने चाहिए। उसमें साग, पालक, दालें, ये इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें आयरन जो है वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है। अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करती हैं तो इससे आपको अनीमिया वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता, या लेबर के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे भी आपका एचपी जो है वो बैलेंस रहता है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको चाहिए कि आयरन कंटेनिंग जितने भी फूड हैं वो आप लेती रहें। विटामिन डी में अगर हम वैसे बात करें बहुत ही सस्ती, तो आप सूरज की रोशनी से विटामिन डी जो है उसको ले सकती हैं। और इसके अलावा आप दूध जो है, दूध, दही, इस तरह के जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसे आप अपनी डाइट में शामिल रखें, लेकिन आपने हमेशा बॉयल दूध ही लेना है। इसके अलावा सप्लीमेंट्स की बात करें तो सप्लीमेंट्स में आपने सेकंड ट्राइमेस्टर में आयरन और कैल्शियम का सप्लीमेंट जो है वो लाजमी लेना स्टार्ट कर देना है। उस एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो आपने इस टाइम पे अवॉइड करनी है, वो है आपने एक्सेसिव सॉल्ट नहीं लेना है। बहुत जो भी आप सालन वगैरह खाती हैं, जो भी चीज़ लेती हैं, उसमें साल्ट को आपने कम से कम यूज़ करना है, क्योंकि इस टाइम पे आपको जो बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर स्वेलिंग जो हो जाती है हाथों पाँव पे, उसका मसला भी हो सकता है। जंक फूड आपने नहीं खाना है, क्योंकि जंक फूड जो है इस टाइम पे आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में ज़रा भूख ज़्यादा लगती है। अगर आप जंक फूड लेती हैं तो आपका उससे वेट गेन जो है वो ज़्यादा जल्दी होता है, और अगर आपका वेट गेन हो तो उससे और भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। थोड़ा बहुत ले सकती हैं आप, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ही जो है उस चीज़ को छोड़ देना, और वो प्रैक्टिकल भी नहीं होता है। इसके अलावा जो है वो हर्ब्स है कुछ स्पेशल, जिस तरह की मलट्ठी है, मेथी दाना है, ये आपने वैसे ही डायरेक्ट नहीं लेने हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में तो बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि इससे भी जो है वो बच्चेदानी की कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो ज़रा जल्दी होने का खतरा होता है, मिसकैरेज होने का प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको 450 कैलोरीज जो है वो एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं, और यही टाइम होता है जब बच्चे का सबसे ज़्यादा वेट गेन होता है, बच्चा हेल्दी होता है, और वो आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। अगर आप इस टाइम पे डाइट लेती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, विटामिन के, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सब चीज़ें, फाइबर्स अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, तो उससे आपके बच्चे का वेट बहुत ही जल्दी गेन होता है। इसके अलावा जो है आप इसके साथ सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि अगर आपकी डेली रूटीन से वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, या आप उस चीज़ को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको चाहिए कि आप सप्लीमेंट्स भी साथ ऐड करें, जिसमें ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स होते हैं, आयरन के होते हैं, कैल्शियम के होते हैं। इसके अलावा जो है वो पाउडर फॉर्म में मिल्क्स भी अवेलेबल होते हैं, जो आपको सारे विटामिन्स जो है वो उसमें अवेलेबल होते हैं, और वो जस्ट आपने घोला और पी लिया, और आपको सारी चीज़ें एट अ टाइम ही मिल जाती हैं। लेकिन अगर घर की बात करें तो उसमें आपको इन सब चीज़ें जो एक मौजूद होती है ना, इसमें आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप कोशिश करेंगी कि पका कर ही खाएंगी, कच्ची नहीं खानी है, क्योंकि इन्फेक्शन होने का प्रॉब्लम होता है। चिकन लें, फिश लें, गोश्त लें, किसी भी चीज़ से कोई मसला नहीं होता है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी डाइट में बहुत अच्छी तरह शामिल रखें। ऐसी फूड लें जिसमें फाइबर होता है, फाइबर में आप ऑरेंजेस ले सकती हैं। इस ट्राइमेस्टर में लड़कियों को जो है ना वो टांगों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, जो पेन्स वगैरह का इशू होता है, अगर आप इस टाइम पे नट्स लेती हैं तो उससे आपका ये मसला भी काफ़ी हद तक। इस टाइम पे आपने कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है, आपने हैवी मील नहीं लेना है, मतलब कि स्मॉल इंटरवल जो है ना वो टाइम का आपने देखना है, और छोटे छोटे मील लेने हैं, क्योंकि बच्चे का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। बच्चादानी जो है वो स्टमक को प्रेस करती है, उससे आपको इंडाइजेशन, हार्टबर्न का प्रॉब्लम हो सकता है। स्पाइसी फूड नहीं लेना है, क्योंकि उससे भी आपको सेम एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा। शुगर और साल्ट का इंटेक आपने कम रखना है, जितना आप कम कर सकें, क्योंकि आपको इससे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ और इस तरह के जो है ना दूसरे मसले भी हो सकते हैं, जो कि प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट करते हैं। इसमें अच्छा, देसी घी का मेरे जहन में आया, अभी देसी घी आप बिल्कुल यूज़ कर सकती हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। बस आपने अपने वेट गेन का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आपका मोटापा ज़्यादा ना आए, क्योंकि उसकी वजह से आपको जो है ना वो और कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं, फिर डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आता है।
सो आई होप कि इस वीडियो से आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके जहन में आ रही है कि क्या हम ये ले सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं और मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि मैं उसका जवाब दूँ। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।